हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे ये असाइनमेंट एंड दिस असाइनमेंट इज टेकन फ्रॉम क्लास 9 चैप्टर 10 हेरेंस फॉर्मूला। सो अगर आप इस असाइनमेंट को सारे को अंडरस्टैंड कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आई थिंक आपके सारे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास 9 हेरेन फॉर्मूला के क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए कितनी बड़ी असाइनमेंट है। ये हमने सारी असाइनमेंट इस वीडियो में सॉल्व करी है, तो आप ये पूरा वीडियो देखें एंड तक। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। And the first question is the area of an equilateral triangle with side 6√3 centimeter is what? तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइड की जगह भर देंगे 6√3 एंड स्क्वायर मींस इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कटिंग 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 3 जा। ओके, नाउ यू मल्टीप्लाई। देखिए √3 होता है 3, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 और ये √3 रह गया अकेला। ठीक है, तो इट बिकम्स 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज if each side of an equilateral triangle of area A is doubled then the area of new triangle is। तो देखिए अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड को डबल कर दें तो लेट अस द ओरिजिनल साइड बी x। ठीक है, एंड जब डबल करेंगे तो साइड विल बी 2x, राइट। तो देखिए व्हेन द साइड इज x देन एरिया विल बी √3/4 साइड स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, राइट। So now when the side is doubled then what is new area? That is, suppose this is a dash, then it will be √3/4 side square। side is 2x, तो 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा and it becomes √3/4। 2 square is 4 and x square is x square। अब इस 4 को आप ले आओ बिगिनिंग में, so it becomes 4 into rest √3/4 x square। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें then these are same only, so this is a only which we have supposed here a, so you can say a dash जो है हमारा, so it becomes 4 into a, this is a, see here this is a, तो 4a, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4a बन जाएगा। ठीक है, so the next question third is स्टूडेंट्स, आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ओजवार गुरुकुल आप सभी के लिए क्लास 9 के बच्चों के लिए एक बुक लाए हैं। नहीं, एक बुक नहीं बल्कि 6 बुक्स लाए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने ये मैथमेटिक्स की बुक है, जिसमें आपको पिछले साल के जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस डाले हैं वो मिलेंगे। हिंदी कोर्स ए की भी है, हिंदी कोर्स बी के भी है, अलग अलग बच्चों के लिए भी है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। सोशल साइंस एंड इंग्लिश के भी आपको मिलेंगे। सो बच्चों, आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको परचेज करके अपना बेनिफिट उठाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। if perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter and the ratio of the equal sides to its base is 3:2 then the area of the triangle is। तो देखो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, राइट, एंड द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स टू इट्स बेस। देखो मान लो ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इट इज 3x टू द बेस इज 2x, राइट। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। व्हाट इज पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स। सो इट मींस 3x plus 2x is 32 centimeters. So these all will be in centimeters. Okay, 3 plus 3 6 plus 2 8, 8x is equal to 32। so यहाँ से x आपका 32/8 4 आ जाएगा। अगर x 4 आ गया तो साइड्स क्या बन गई? 3x means 3 into 4 12 सेंटीमीटर, 3 into 4 12 सेंटीमीटर एंड 2 into 4 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए हमें हेरन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, दैट इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज 32, उसका हाफ कर लो, तो s इज कमिंग 16। अब हम हेरन फॉर्मूला लगाएंगे। सो यूजिंग हेरन फॉर्मूला, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? s into s minus a into s minus b into s minus c whole under root। So here s is 16,
16 इंटू 16 माइनस ए आपका सपोज करो 12 है, ये बी है, ये सी है, तो आपका आ गया 16 माइनस 12 4, देन अगेन 16 माइनस 12 4 एंड 16 माइनस 8 तीसरी साइड दैट इज 8। तो यहाँ पे अंदर हम पेयरिंग करेंगे। 16 को आप लिख दो 4 इंटू 4 और अगेन 4 इंटू 4 इज ऑलरेडी देयर। 8 को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो पेयर बना दो, पेयर पेयर पेयर। तो जब पेयर अंदर बन जाता है तो बाहर निकल के सिंगल बच जाता है। तो यहाँ से 4 बाहर आ गया, यहाँ से 4 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया। 4 4 जो 16 2 32 एंड ये 2 अंदर बच गया, तो 32 रूट 2 इज द आंसर। दिस इज डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, the perimeter of an isosceles right angle triangle having area 100 centimeter square is okay। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो कि आइसोसेलेस है। राइट एंगल मींस एक एंगल 90 है और आइसोसेलेस मींस दो साइड्स बराबर हैं, ठीक है। इसका एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे लेट ईच इक्वल साइड्स बी एक्स। तो एरिया क्या बन जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस होगा, ये हाइट होगी, ठीक है। तो हाफ इंटू एक्स इज 100 बिकॉज एरिया इज 100 गिवन। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200 बन जाएगा। सो एक्स विल बी अंडर रूट 200, 2 इंटू 100। तो देखिए 100 बाहर आके 10 बन जाएगा, 10 रूट 2 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। एक्स इज 10 रूट 2 एंड 10 रूट 2, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें थर्ड साइड भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो थर्ड साइड के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। बेस इज हियर x and height is also this x, that is 10 root 2। तो बेस स्क्वायर मींस 10 रूट 2 का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज 10 रूट 2 का स्क्वायर। सो यू कैन सी व्हाट इज 10 स्क्वायर, दैट इज 100 एंड व्हाट इज 2 स्क्वायर, रूट 2 स्क्वायर 2। तो 100 2 जा 200, तो 200 यहां बना प्लस 200 यहां बना। तो h स्क्वायर इज 400, तो h स्क्वायर इज 400। तो यहां से h आपका 20 आ जाएगा। h ये लेंथ आपकी 20 आ गई। अब आप तीनों साइड्स को ऐड कर लो, यू विल गेट द पेरीमीटर। सो लेट्स ऐड हियर। सो 20 प्लस 10 रूट 2 प्लस 10 रूट 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10 रूट 2 प्लस 10 रूट 2 को ऐड करेंगे 20 रूट 2 आएगा। अब इन दोनों में 20 आप कॉमन ले लो तो 1 प्लस रूट 2, तो 20 इंटू 1 प्लस रूट 2। सो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। And the question number 5 is the area of a right angled triangle is 240 centimeter square। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज इसको छोड़ के जो कोई एक साइड है वो 30 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें। एरिया इसका 240 दिया है। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो 30 इज बेस एंड इसको हम x मान लेते हैं हाइट को, तो एरिया बिकम्स 240। तो यहां से हमें x की वैल्यू आ जाएगी। सो यहां से x आ जाएगा 240 ओवर 15। सो 15 1 जा 15, 90, 15 6 जा, तो x हमारा 16 आ गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए तीसरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी आपको। सो यू कैन से h, दिस इज h फाइंड करो। h square is equal to 30 square, that is 900 plus 16 square, that is 256। तो h square will be 1156। तो जब आप h फाइंड करोगे तो ये 34 आएगा आपका, ठीक है। तो 34 आ गया। सो व्हाट विल द टोटल पेरीमीटर, तो ये 80 बन जाएगा आपका, ठीक है। ऐड करेंगे तो वी हैव 80 हियर। सिक्स्थ इज द बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल are respectively 5 and 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। इट इज क्वाइट इजी। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस 5 सेंटीमीटर है और हाइट 13 सेंटीमीटर है। सॉरी, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, बेस इज 5। तो हम पाइथागोरस से यहाँ पे हाइट निकाल लेंगे और वो आपको पता क्या आएगी, 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप एरिया का फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू बेस इज 5, हाइट इज 12।
तो 30 आ जाएगा आपका एरिया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेवंथ क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एक्स। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी मीडियन एक्स है, ये होती है मीडियन। मीडियन क्या होती है? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स एंड ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अगर हम एक वर्टेक्स को, ये होता है वर्टेक्स, इसको सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तो हमें मीडियन मिलती है। इट मींस दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियन होती है वो इस पे परपेंडिकुलर भी होती है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड ऑल्सो। ठीक है, तो हमें मीडियन दे रखी है एक्स और हमें इसका एरिया निकालना है। तो लेट्स द साइड बी वाई। y, अगर ये मीडियन है तो ये y बाई 2 हाफ हो जाएगा y का, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? √3/4 साइड स्क्वायर, साइड हमने y मान ली, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें तो x में आंसर करना है, y तो हमने अपने आप सपोज करा है, तो हम y और x में रिलेशन ले आएंगे। तो यू कैन सी इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, यू कैन सी ADC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ना, ADC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, वी कैन अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम एंड वी कैन फाइंड द रिलेशन ऑफ x एंड y, और यहां हम भर देंगे वो रिलेशन। लेट अस सी, इन ट्रायंगल ADC हाइपोटेन्यूज इज y, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट इज y/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर प्लस x स्क्वायर, राइट। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, यह बन जाएगा y²/4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y²/4 को इस साइड ले आओ तो इट बिकम्स y² माइनस y²/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे 4, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4y² माइनस y², तो 3y² बनेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो आपके पास आ जाएगा y² इक्वल्स टू 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे, तो ये y² की वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ भर देंगे। ओके, y² की वैल्यू, तो √3/4 y² इज 4x²/3, एग्जैक्ट वैल्यू भर दी, 4 से 4 कटा। अब √3 एंड 3 आपस में कट जाते हैं, बिकॉज 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। सी हियर, √3 इंटू x², और जो 3 था यहाँ पे उसको मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना। ओके, तो एक √3 कट गया, आंसर में आ गया x²/√3। सो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। The eighth question is area of a triangle is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इज 15 सेंटीमीटर, इसका ऑल्टीट्यूड निकालना है। तो देखिए एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज हाइट, दैट इज एरिया। एरिया इज गिवन यू 60, तो वैल्यू भर दो, हाफ इंटू बेस आपका 15 है, तो यहां से h आपका आ जाएगा। सो h विल बी, 2 विल गो अप, 15 विल कम डाउन, 15 4 जा 60, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका ऑल्टीट्यूड, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हैज एन एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखिए एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस भी है, इट मींस ये 90 डिग्री एंगल है और ये दोनों साइड्स बराबर भी होंगी, क्योंकि दिस इज आइसोसेलेस। हाइपोटेन्यूज तो किसी के बराबर हो नहीं सकता, वो तो सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसलिए these base and perpendiculars are equal here and its area is 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम बेस एंड हाइट को x x एज्यूम कर लेंगे, x सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट अगर आप फिगर में देखो तो हमारा एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इज x इंटू हाइट, दिस इज 8, तो यहां से x स्क्वायर, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा जाके, तो x² इज 16, सो x विल बी 4, तो x आपका 4 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, ऑल्टीट्यूड, ओके सॉरी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, x 4 आ चुका है और दिस इज ऑल्सो 4, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप लिखोगे h² इक्वल्स टू 4 स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो x² इज इक्वल टू 16 प्लस 16 32, सो h विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 32, और इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 5 टाइम्स 2 आएगा,
और जो पेयर होता है वो बाहर निकल आता है, जैसे 2 2 4, 4 आके बाहर 2 बन जाएगा, ये 4 भी आके 2 बन जाएगा, so it becomes 4 root 2. This under root 2 is left here only, so this is the length of the hypotenuse. Now the 10th question is, the side of a triangle are 35 centimeter, 54 centimeter and 61 centimeter respectively. Find the length of its longest altitude. तो सबसे पहले तो हमें इसका एरिया निकालना है, दैट्स आफ्टर दैट आई कैन टेल यू व्हाट विल बी डूइंग आफ्टरवर्ड. चलिए, तो फर्स्ट साइड इज हियर ए, दैट इज 35 सेंटीमीटर, B is here 54 centimeter, C is here 61 centimeter. We will apply here Heron's formula. तो उसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर S निकालना पड़ेगा, that is A plus B plus C over 2. So it becomes 35 plus 54 plus 61 over 2. तो इनको प्लस किया, 5 5 10 150 over 2 आ जाएगा, that is 75 centimeter is the semi perimeter. Right, now what we do, Heron's formula, area of triangle by using Heron's formula, that is S into S minus A, S means semi perimeter, S minus B into S minus C whole under root. जैसे हम वैल्यूज भरेंगे, S is here 75 into S minus A 75 minus 35 कर दीजिए, S minus B 75 minus 54 कर दीजिए, एंड देन S माइनस C 75 माइनस 61. देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, 75 इंटू, हाँ जी यहाँ पे माइनस करेंगे तो 40 आएगा, एंड हियर माइनस कीजिए एंड इट बिकम्स 21, एंड हियर माइनस करिए अगर तो इट बिकम्स 14. ओके, सो नाउ डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. 75 इज प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 इंटू 3, 40 को आप लिख दीजिए 2 2 2 इंटू 5, राइट. 21 को लिख दीजिए आप 3 इंटू 7, एंड 14 इज 2 इंटू 7, राइट. सो देखते हैं 5 5 कितने बनते हैं, पेयर पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, 15 3 ऑल्सो पेयर. अब 5 इज लेफ्ट ओनली. तो देखिए बाहर क्या क्या आएगा, ये 5 का पेयर आ गया नंबर 1, उसके बाद ये 3 का पेयर आ गया बाहर. ओके, देन उसके बाद 2 आ गया, देन वी हैव अगेन 2, देन वी हैव दिस इज 7, राइट, 5 पेयर्स. ओके, एंड अंडर रूट ये वाला 2 बच गया, ठीक है, इसका कोई पेयर नहीं बना, तो हमारे पास बन गया ये, यहाँ लिखते हैं 5 420 रूट 2. ठीक है, दिस इज एरिया, राइट, ये एरिया आ चुका है. अब देखिए आपको मैं थोड़ी सी बात समझाऊं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर उसका लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड है तो वो शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर गिरता है. देखिए इस ट्रायंगल में समझना जरा, मान लीजिए ट्रायंगल है, यहाँ से ऑल्टीट्यूड आया, ये यहाँ से गया ऑल्टीट्यूड, ये यहाँ से गया ऑल्टीट्यूड, ये, और इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं ना, जहाँ ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं. तो देखिए जो शॉर्टेस्ट साइड है ना उसके ऊपर सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड आता है, हमेशा याद रखना, और जो लार्जेस्ट साइड है उसके ऊपर सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड आता है, और जब जो मीडियम है उसके ऊपर मीडियम ऑल्टीट्यूड आएगा. ही इज आस्किंग अबाउट लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड. तो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड तो शॉर्टेस्ट साइड पे पड़ेगा, इट मीन्स एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इंटू बेस, आपको शॉर्टेस्ट लेना पड़ेगा इनमें, तो शॉर्टेस्ट इज 35, तो हाफ इंटू 35 इंटू longest altitude is this h is equal to area it is given 420 root 2. ठीक है, तो यहाँ पे h आ जाएगा आपका 2 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा, राइट. तो 35 के साथ कटिंग हो जाएगी इसकी, सो इट इज गोइंग विथ 12, 35 1 जा 35 12 जा, तो हमारा h आ जाएगा 12 2 जा 24 रूट 2. तो दिस इज आवर अल्टीमेट आंसर. ओके, so let's go to the question number 11, right. Find the area of an isosceles triangle whose one side is 4 meter greater than its equal sides and perimeter is 40. तो हमारे पास एक isosceles triangle दी है जिसकी जो एक साइड है that is 4 meter greater than equal sides. चलो equal sides को हम x assume कर लेते हैं. Suppose these are equal sides of isosceles triangle and
the other side is 4 more, तो it is x plus 4 and total perimeter is 40. तो perimeter का फॉर्मूला आप लगा दो, sum of all sides, so x plus x plus 4 तीनों साइड्स का सम इज इक्वल टू 40. यहाँ से x आ जाएगा 3x और 4 उधर चला गया, बन गया 36 एंड x इज इक्वल टू 12. तो साइड्स आगे हमारे पास 12, ये 16 हो जाएगी, 12 प्लस 4 और ये 12 हो जाएगी. हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है. तो आगे आप हेरन फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं. वैसे ही आपने यहाँ पे a 12 है, b आपका भी 12 है एंड c यहाँ पे 16 है साइड्स हमारे. तो ऐसे ही आपने सेमी पेरीमीटर, वो तो 40 का हाफ हो जाएगा, 20 आ जाएगा और एरिया लगा देना है. एरिया हेरन्स फॉर्मूला का s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अंडर रूट. तो इसमें वैल्यू भर के आप आंसर कर देना. कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना so that I can check also, right? So the next question now, the perimeter of an equilateral triangle is 60 centimeter. Find the area of the triangle. देखो एक equilateral triangle है, ये है, इसका पेरीमीटर 60 है. तो आप सबको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो तीनों साइड्स का सम तो 60 दे रखा है, तो एक साइड कितनी आ जाएगी, 20. ओके, एक्स इज 20. हमें इसका एरिया निकालना. तो भाई साइड आ चुकी है हमारे पास. तो व्हाट इज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला अंडर 3/4 साइड स्क्वायर. साइड हमारे पास 20 आ चुकी है, 20 इंटू 20 आ जाएगा 20 दिस, तो 25 100 हो जाएगा यहाँ पे और √3. तो 100√3 हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. ठीक है. So the next question, 13th is, for a poster making competition, students were provided equilateral triangles shaped drawing sheets. If the perimeter of the drawing sheet is 90 centimeter, ठीक है, find the area of the drawing sheets. तो देखिए पेरीमीटर क्या है ड्राइंग शीट का, 90 सेंटीमीटर. तो देखिए ये सेम क्वेश्चन है. वैसे तो पेरीमीटर अगर 90 है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो व्हाट इज साइड, तो साइड आ जाएगी आपकी 90 डिवाइड बाय 3 बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. तो 30 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ड्राइंग शीट निकालना है, तो दैट इज ओनली 3/4 साइड स्क्वायर. ओके, तो ये कटिंग 2 15 अगेन 2 देन 15 15 are 225 √3 आ जाएगा आंसर. 225 √3 सेंटीमीटर square is the answer. So the 13th question is this. Now the 14th question is, find the area of an equilateral triangle. Sorry, the area of an equilateral triangle is 16 √3 meter square. Find its perimeter. देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. व्हाट इज दैट फॉर्मूला, यहाँ तो 16 √3 दिया है. फॉर्मूला इज अंडर √3/4 साइड स्क्वायर. साइड को लेट ए ले लेते हैं, इज 16 √3. यहाँ से साइड आ जाएगी, तो √3 कट के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ जाके 64 बन जाएगा, 16 4 जा, तो 8 आ गया. ठीक है, तो हमारी साइड आ गई 8. तो पेरीमीटर क्या होगा, 8 + 8 + 8 24 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर. राइट. So the 15th question is, find the cost of labeling a ground in the form of a triangle with sides 16, 12 and 20 meter at the rate of ₹4 per square meter. तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा हेरन फॉर्मूला से, और जो भी एरिया आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो सिंपल. राइट. तो एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे A है आपका 16, B है आपका 12 एंड C है आपका 20 मीटर. These all are in meters, right? तो S आ जाएगा 16 + 12 28 + 20 is 48 over 2, that is 24 आ जाएगा S. तो हेरन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लो, that is S into S minus A into S minus B into S minus C whole under root, right? So ये बन जाएगा आपका S is 24 minus 16 that is 8, then 24 minus 12 that is 12, 24 minus 20 that is 4. So अब यहाँ पे अंदर पेयरिंग कर दो. So 24 को मैं लिखता हूँ 3 into 8, है ना. जरूरी नहीं है यहाँ पे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, आपने पेयर बनाने होते हैं. तो 8 के साथ पेयर बन गया. 12 को लिख दो 3 into 4 और 4 इज अलोन. देखो सारे पेयर बन गए, 4 का पेयर, 3 का पेयर, 8 का पेयर, तो सारे ही बाहर आ गए. 3, 8 and 4 all are coming out, right? So it becomes 96 meter square is the area. Now the 16th question is,
फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। देखो दो साइड्स हमारे पास हैं 8 एंड 11, तो फर्स्ट साइड इज 8 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड इज 11 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर निकालना है, सॉरी पेरीमीटर इज गिवन 32, राइट। आपको थर्ड साइड निकालनी है सबसे पहले। तो देखो थर्ड साइड कैसे निकालोगे, सी दैट इज पेरीमीटर में से दो साइड्स के सम को माइनस कर देंगे, तो 8 + 11 इज 19, तो 19 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 13। ओके, तो सी इज 13। और अगेन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, एस इज कमिंग 32/2 दैट इज 16। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा दो जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया और बाकी क्वेश्चन में लगाया। तो दिस इज फॉर यू, यू विल डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स। ओके, so the 17th question is little bit different and difficult also, so this space is less for this question, so इसको हम एंड में जाके करते हैं, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। बोलता है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 5। तो इन इक्वल साइड में से एक को 5 ले लो, दूसरी भी 5 आ जाएगी। एंड देन द बेस इज निकालना है हमें, ठीक है, और पेरीमीटर एरिया 12 दिया है, तो इस साइड को हम x अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बेस x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें एरिया 12 दे रखा है इसका। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा आगे करें, ये स्पेस कम है इसलिए लेट्स वेट। तो चलिए इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें s ही निकालना पड़ेगा, दैट इज 5 + 5 + x/2 दैट इज 10 + x/2। अब ये डिनोमिनेटर दोनों को दे दो, 10 को भी दे दो, तो 10 / 2 करा तो 5 आएगा, प्लस x / 2 करा तो x/2 आ जाएगा। तो हमारा s आ गया 5 + x/2। अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हेरेंस फॉर्मूला यूज करो, s × s - a × s - b × s - c होल अंडर रूट, राइट। सो इट बिकम्स s इज 5 + x/2, x - a 5 + x + 2 - x कर दो, s - a हो गया, ये a मान लिया मैंने। ठीक है, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। अच्छा, s - b s is 5 + x/2 - 5 and s - c also 5 + x/2 - 5, राइट। देखते हैं क्या बनता है, और ये एरिया 12 के बराबर है क्योंकि इट इज गिवन टू अस, राइट। तो देखते हैं क्या बनता है। सो इट इज here 5 and 5 cancelled, 5 and 5 cancelled, ठीक है, and what is left, let's see, 5 + x/2 into here 5। now x/2 - x/2 अगर माइनस x करें तो क्या आंसर आता है, 2 एलसीएम आएगा, तो x - 2x -x/2 आता है। ठीक है जी, then we have here x/2 here left and here also x/2 left, तो these two x/2 are in pair, so ये बाहर आ जाएंगे, तो it becomes x/2 outside and inside the formula is created a + b × a - bc here, okay, that is a² that is 25 minus b² that is x²/4। so इसके बाद 12 equals to x/2 and here you can take 4 as LCM, so it becomes 4 25 is 100 minus x², राइट। सो अब ये 4 बाहर आ जाएगा और 2 बन जाएगा, ठीक है, तो x/, ये 2 और ये 2 यहाँ से आएगा तो 4 बन जाएंगे टोटल, और अंदर 100 - x², राइट। तो अब आप क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, क्योंकि हमें अंडर रूट को गायब करना है, तो ये स्क्वेयरिंग करके ही पॉसिबल है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू x² / 4 का 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 100 - x² एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 144 16 2304, राइट, और x² से अंदर मल्टीप्लाई 100x² - x² × x² इज x⁴। अब सबको इधर ले आओ, इट बिकम्स x⁴ - 100, ये माइनस हो जाएगा, प्लस 2304 इक्वल्स टू 0 इज लेफ्ट। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है, तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें वैसे ही याद है, 64 और 36 आती है। ठीक है, करते कैसे हैं, दैट आई टेल यू हाउ। हमने
इसके और इसके जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट लेना है, दैट इज 2304, और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखो 11 5 2 ये आ गई, फिर 2 से गया 5 to the 10 एंड दिस इज, फिर 2 से गया 2 to the 4 8 एंड 8, देन फिर 2 से 144, फिर 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, देन 3 से। ओके, सो हमें अब इन सारे फैक्टर्स को दो ग्रुप में डिवाइड करना है जिनका सम या माइनस जो है वो 100 आना चाहिए। तो ये आपने हिट एंड ट्राई लगाना है यहाँ पर। सो देखिए दिस इज, ये देखिए 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 एंड 3 3 9 to the 18 to the 36, 64 एंड 36 का टोटल 100 होता है। तो ये हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। इसको आप चेक करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है, तो आप हिट एंड ट्रायल से इनको चेक करते जाना। तो इजकल टू 0, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x पावर 2 इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड हियर x स्क्वायर माइनस हियर इट इज 32 इज सॉरी 64 इज लेफ्ट, और इन दोनों में पहले तो माइनस कॉमन है, देन 36 इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड x स्क्वायर एंड माइनस प्लस इज माइनस ओनली एंड हियर 64 विल बी लेफ्ट, क्योंकि 36 को 64 से करेंगे तभी ये आएगा, राइट। सो नाउ इन दिस व्हाट इज कॉमन, x स्क्वायर माइनस 64 इज कॉमन, क्या अंदर बचा, यहाँ पे x स्क्वायर बचा और यहाँ पे माइनस 36 बचा। अब देखिए इन दो पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है वो 100 आ रहा है, तो इट मीन्स इनमें से कोई तो 100 0 आ रहा है, तो इनमें से कोई तो 0 होगा, तो इधर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इट कैन बी 0। तो यहाँ से x स्क्वायर इज 64 एंड x आपका 8 आ गया, और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और x आपका 6 आ गया। तो ये दो आंसर्स आएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है, 6 एंड 8। तो यू कैन सी द सोल्यूशन अगेन, ये देखिए ये इसका सोल्यूशन है, स्क्रीन को स्टॉप करके आप चेक कर सकते हो। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालना है, जिसमें कि आपको क्या दिया है, बोलता है साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल आर 5 and 6। तो जो साइड्स राइट एंगल कंटेन कर रही हैं लाइक दिस इज एंड दिस इज, तो दीज आर 5 and 6, आपको इसका एरिया निकालना। तो वेरी सिंपल, हाफ इंटू बेस। देखो जो राइट एंगल कंटेन कर रही है एक तो बेस होगा एक हाइट होगी, तो 5 into 6 हाफ इंटू दिस, तो 15 आ जाएगा इसका एरिया। सो नाउ 19th क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन विच AB परपेंडिकुलर टू BC, AC is 5 centimeter and BC is 4 centimeter। देखिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। सो AB is perpendicular to BC, this is AB and this is BC, so ये perpendicular बन गया, ठीक है, AB is perpendicular here to BC, right। So AC is 5 centimeter, BC is 4 centimeter, ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, दैट इज AB, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया AB स्क्वायर वी आर टू फाइंड आउट, प्लस BC स्क्वायर इज 4 स्क्वायर दैट इज 16, AC स्क्वायर 5 स्क्वायर इज 25। सो AB स्क्वायर हमारे पास आ गया 25 minus 16 9, so AB is 3, right, this is 3। now what is area of this triangle, half into base, base is 4, ये base है, and height is 3, so ये बन गया हमारे पास 6, so 6 centimeter square is the area of this triangle। so the 20th question is the perimeter of an isosceles triangle is 32। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 32 है, ठीक है। These are suppose two equal sides. The ratio of the equal sides to its base is 3:2। तो equal sides और base का जो रेशियो है वो 3:2 है। Suppose equal sides are 3x 3x and base is 2x। Find the area of this triangle। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, that sum of all sides like 3x plus 3x plus 2x is equal to 32, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, 8x equals to 32, so x equals to 4,
ठीक है. If x equal to 4, then sides will be, this side will be 4 2s are 8 centimeter, 4 3s are 12 centimeter, 4 3s are 12 centimeter. These are three sides. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, हेरन फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे. तो विद हेरन फॉर्मूला सेमी पैरामीटर विल बी 32/2, पैरामीटर का आधा 16 सेंटीमीटर आ गया. नाउ यूजिंग हेरन फॉर्मूला, so area will be s into s minus a into s minus b into s minus c whole under root. So what is s here? 16. 16 minus a suppose 8 है. 16 minus 8 is 8. 16 minus 12 4. 16 minus 12 4. So अब देखते हैं कितना आया. 16 को लिख दिया 4 into 4 और one more 4 into 4 एंड 8 को लिख दिया 2 into 2 into 2. पेयरिंग कर दो, पेयरिंग. अब ये यहाँ से ये 4 बाहर आया, यहाँ से ये 4 बाहर आया, यहाँ से एक 2 बाहर आ गया. 4 4 जा 16, 2 जा 32 और अंदर आपका रह गया अंडर के अंदर 2. तो दिस इज द एरिया, राइट. तो इट इज 20th क्वेश्चन. नाउ द 21st क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर ग्राउंड इज 420 मीटर and it is its sides are 6:7:8. Find the area of the triangular ground. So it is quite easy. Let the sides be 6x 7x and 8x meters. ठीक है, 6x 7x and 8x meters. तो पेरीमीटर इज 420. तो सबका सम कितना हो गया 420. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तो 13 13 8 21. 21 x इज इक्वल टू 420. यहाँ से x आपका 20 आ जाएगा. ठीक है, अगर x 20 आ गया तो साइड्स कितनी बन गई 6x वाली 6 इंटू 20 दैट इज 120. ये वाली साइड कितनी बन गई 20 इंटू 7 140. ये वाली साइड 20 इंटू 8 160. दीज आर द थ्री साइड्स. नाउ फाइंड आउट सेमी पेरीमीटर. व्हाट इज दैट? पेरीमीटर ओवर 2 420 ओवर 2 दैट इज 210, राइट. 210 आ गई. अब हेरन्स फॉर्मूला लगा दो. एरिया इज s इंटू s इज दिस इंटू s माइनस a. s माइनस 120 कर दो. 210 माइनस 120 90. s माइनस b 210 माइनस 140 80 आ जाए 70 आ जाएगा. s माइनस c 210 माइनस 160 दैट इज 50. ठीक है. सो अब हम पेयरिंग बनाएंगे अंदर. 210 को लिखा 70 इंटू 3. कैन आई राइट 70 इंटू 3 बिकॉज 70 वी हैव ऑलरेडी हियर. ओके. 90 को लिखा 3 इंटू 3 इंटू 10 कर दो. ठीक है. देन 70 इज देयर, देन 50 इज देयर. 50 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 5. ठीक है. अब देखते हैं कितने पेयर बन गए. 70 का बन गया, 10 का बन गया, 3 का बन गया, एक 5 और 3 लेफ्ट, राइट. तो जो पेयर बने बाहर आ जाएंगे. 70 बाहर आ गया, 10 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, अंदर बचे 50. 5 एंड 3 सॉरी 15 बचे, राइट. तो 210 अंडर रूट 15 आई सपोज. तो यहाँ पे 00 आएंगे ना 2100, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if each side of a triangle is doubled then find the ratio of the area of the new triangle thus formed to the given triangle. देखो जब हर एक ट्रायंगल की हर साइड को हम डबल कर दें देन जो नई ट्रायंगल है उसका एरिया डिवाइड बाय जो पुरानी ट्रायंगल है उसका एरिया, ये रेशियो हमें निकालना है. ठीक है. तो सपोज करो द साइड्स आर ए बी एंड सी और जब वो नई ट्रायंगल बन जाएगी देन साइड्स विल बी 2a 2b 2c बिकॉज डबल साइड्स आर देयर. ठीक है. अब हम यहाँ से s निकाल लेंगे. s विल बी a प्लस b प्लस c ओवर 2, राइट. तो एरिया क्या बन जाएगा? एरिया विल बी s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अंडर रूट. तो ये आ गया ओरिजिनल एरिया. दिस इज नाउ न्यू एरिया. देखते हैं क्या बनता है. सबसे पहले तो न्यू s निकाली दैट इज s डैश 2a तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2 2a प्लस 2b प्लस 2c ओवर 2.
अगर मैं 2 कॉमन लिया ऊपर तो बन गया a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो अगर आप इसको देखें तो दिस इज s, जो अंदर है ना ये 2 इंटू ये s है, चेक करो यहाँ से, दिस इज s, तो s डैश बन गया 2, ये 2 आ गया यहाँ से, और ये s है टोटल, सी हेयर दिस इज s, 2s बन जाएगा। ठीक है, इट मीन्स साइड्स अगर डबल कर दें तो सेमी पेरीमीटर भी डबल हो जाता है, यहाँ से दिख रहा है हमें। ठीक है, अब हम न्यू एरिया निकालेंगे। सो इसका नाम हम a डैश दे देते हैं, न्यू एरिया, दैट इज s इंटू एस माइनस वे, दिस इज द सेम फॉर्मूला। तो s की जगह 2s लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब s जो है वो 2s के बराबर है, या आप s डैश लिख दो या फिर 2s लिख दो। तो मैं 2s से स्टार्ट करूँगा, 2s इट इज s ओनली है ना, इट इज s ओनली, 2s इंटू 2s माइनस a इज हेयर 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c होल अंडर। देखिए ये 2, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 यहाँ से इनटू, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 2, तो वो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 2, तो वो 2 यहाँ लिख दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 2, वो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अंदर क्या बचा, लेट्स सी, सबसे पहले ये s बचा, s इंटू यहाँ से s माइनस a बचा, बिकॉज 2 इज टेकन कॉमन, s माइनस a इंटू s माइनस b यहाँ बचा, s माइनस c यहाँ बचा, ये बचा। अब 2 की पेयरिंग, तो ये पेयर यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, तो 4 आ गए बाहर, और अंदर क्या बचा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज ए ओनली, दिस इज ए ओनली, ये सारा ए है, ये दिस इज ए, सी हेयर। ओके, तो 4 अलग हो गया और ए आ गया यहाँ पे, मीन्स ए डैश जो है ना, ये ए डैश चला जा रहा है, ए डैश, तो ए डैश इज इक्वल टू 4a, तो इट मीन्स जो नया एरिया है वो 4a के बराबर आ गया। अब हमें रेशो निकालना है, किस किस का रेशो बोला गया है, न्यू एरिया दैट इज ए डैश ओवर पुराना एरिया दैट इज ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ए डैश की वैल्यू क्या है एक्चुअली यहाँ से 4a के बराबर, तो 4a लिख दो और a को a, ताकि वो कैंसिल हो जाए और हमारा रेशो बन जाए 4:1। तो आंसर इज 4:1। नाउ द 23rd क्वेश्चन इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो देखिए आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल्ड भी है, तो ये 90 भी होगा और आइसोसेलेस मीन्स ये दोनों साइड्स बराबर भी होंगी। तो मान लो बराबर साइड्स को एक्स एक्स मान लेते हैं। फाइंड इट्स लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 8। ठीक है, एरिया इज गिवन, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज 8 टू 16 बन गया, एक्स हमारा 4 आ जाएगा, एक्स 4 आ गया, इट मीन्स इक्वल साइड्स 4 4 आ गई। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 4 स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 32, सो एच इज अंडर रूट 32 एंड अंडर रूट 32 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 2 2 5 टाइम्स 2 आता है। अब ये पेयर बन गए 2, वो पेयर बाहर आ गए, तो ये एक 2 यहाँ से बाहर आया, एक 2 यहाँ से बाहर आया, 4 बाहर आ गया और अंडर रूट 2 अंदर रह गया, तो 4√2 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो 24th क्वेश्चन इज फॉर एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, ईच इक्वल साइड इज 2 2, व्हाट इज सेमी पेरीमीटर। तो देखिए सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमें पहले थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे करा हमने, 4 + 4 8, सो ये बन जाएगी h इज 8 और h स्क्वायर इज 8, तो h विल बी अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 की शॉर्टेस्ट फॉर्म 2√2 आ जाएगी, तो यहाँ पे 2√2। अब सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 4 + 2√2 ओवर 2, 2 कॉमन ले न्यूमरेटर में, 2 + अंडर रूट 2 ओवर 2, तो आंसर आ गया 2 + अंडर रूट 2। तो ये हमारा 24th क्वेश्चन हो गया एंड दिस ऑल विल बी इन सेंटीमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम नॉट शोइंग यू हेयर प्रेजेंटेशन, वो अपने आप करें आप, मैं यहाँ से सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ क्वेश्चंस की।
तो चलते हैं assertion रीजन क्वेश्चंस पे। तो इसमें आपको पता ही होगा कैसे आंसर्स करने होते हैं। लाइक अगर assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, देन हमारा ऑप्शन रहेगा ए। इफ बोथ आर करेक्ट, assertion और रीजन, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो बी ऑप्शन रहता है हमारा। और अगर assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो सी आंसर। एंड assertion इज ट्रू, सॉरी, रीजन इज ट्रू एंड assertion इज फॉल्स, तो हमारा डी ऑप्शन रहता है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए इज √3/4 साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, इट इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट इज रीजन। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए इज √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, रीजन इज रॉन्ग हियर एंड assertion is correct here. So we have C option is the answer. 26th is wrong. 27th पे आ जाओ. This is case study based question. Rehan, a student of class 9, visit the Buddha park with his father. He noticed that a side of wall of park painted in black color with a message to follow the traffic rules. ठीक है, so the sides are 7 meter, 8 meter and 9 meter. The answer the following questions. First question is find the semi perimeter of the triangle. तो कुछ semi perimeter क्या होता है? Sum of all sides divided by 2. 7 plus 8 plus 9 divided by 2. ठीक है, that is 24. 12 centimeters is the semi perimeter. Next is find the area of the wall. तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका हेरेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो दैट इज s इंटू एस माइनस ए। आपने कई बार इस असाइनमेंट में लगाया है। S क्या है यहाँ पे? 12। 12 इंटू 12 माइनस ए मीन्स 7। 5 12 माइनस 8 इज 4। 12 माइनस 9 इज 3। तो ये इसका एरिया आ जाएगा। लेट्स सी कितना आता है। 12 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 4। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे पेयर्स बनाना। तो मैंने 3 और 4 भी ले लिया क्योंकि 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो उसका पेयर बन जाएगा। ठीक है, डोंट थिंक कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी होती है, हमें पेयर बनाने होते हैं। तो देखो पेयर बन गया, पेयर बन गया। तो इससे 4 बाहर आया, यहाँ से 3 बाहर आ गया, तो बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो 12√5 हमारा एरिया ये बन जाएगा। ठीक है, तो 12 बाहर आ गया, √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट इज इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 10, 12 and 14, then find the area. So here also you can apply Heron's formula, so easy. Next is find the cost of painting the wall if the area of the wall is this and the cost of painting is this. देखिए अगर एरिया ये है और कॉस्ट ये है तो आप क्या करोगे? 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के 14 रुपीज़ लग रहे हैं, तो 5240 को पेंट करने कितने लगेंगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 14 से, तो 14 को 5240 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा दैट इज आंसर। ओके, so this way we have completed this assignment. So thank you so much.